नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बुक शिवलाल क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए आज पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक के वीडियो सॉल्यूशंस डाल चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स देख सकते हैं और उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 10। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2. They decided to share profit equally. On April 2017, on the date, the profit and loss account showed the credit balance. हमें इसमें क्या करना है, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दिया है। न्यू क्या है 3:3:2, ओल्ड है इक्वली मतलब 1:1:1। और जो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया है 24,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के बाद ये जो क्रेडिट बैलेंस का पैसे दिए हुए हैं, ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 3। A, B and C are partners. ओल्ड रेशो 3:3:2 और न्यू रेशो है इक्वल। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए ओल्ड माइनस न्यू। ए का निकलेगा 3/3 + 3 6 + 2 8 -1/3, ये वाला। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24। 8 3 24 मतलब 3 बचा। जो भी इसमें वैल्यू बचती है उसका इंटू हम न्यूमरेटर से कर देते हैं, मतलब 8 3 24। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 3, तो 3 3 9 -3 8 24, तो इंटू 8 8 1 8, जो कि आ जाएगा 1/24। ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का आ जाएगा 3/8 -1/3, मतलब इसका भी सेम ही रहेगा। तो आप चाहे तो इस जो प्रोसेस है इसको भी लिख सकते हैं। देख लीजिए इसका सब कुछ सेम है। और हमने किया कैसे, इन दोनों का एलसीएम लिया, 24 आ गया। 8 3 24, 3 बचा इंटू न्यूमरेटर से। 3 8 24, कितना बचा 8, तो 8 3 8 1 8, ये ऐसा इतना ही आ जाएगा। सी का निकालेंगे 2/8 -1/3, जो कि हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 24। 8 3 24, 3 2 6 -3 8 24 8। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। और जो पॉजिटिव रहता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट। चलिए अब हम ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसको बांट देते हैं। कितना था क्रेडिट बैलेंस का, यहाँ लिख लेंगे क्रेडिट बैलेंस, जो कि हमें 24,000 गिवन है। सबसे पहले हम ए को बांटेंगे। जब हम ए को बांटेंगे तो बी का भी उतनी आ जाएगा क्योंकि रेशो सेम है, इंटू 1/24। इससे ये काटेंगे, कितना आ जाएगा 1000, मतलब ए और बी को कितना मिलेगा 1000। और सी को इंटू 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो सी को कितना मिलेगा 2000। कैसे, ऐसे इंटू 2/24।
यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जो आ जाएगा 2000। ये जो है ये हम डेबिट में लिखेंगे जब इसकी एंट्री करेंगे, और इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं और उसको भी इसी तरह से कर लेंगे। Amit, Raju and Sumit are partners sharing profit in the ratio of 3:1. On April, they decided to share the profit loss equally. और इसमें there was a credit balance of 60,000 in their profit and loss account and a balance of 30,000 in general reserve. इसमें भी हमें वही करना जो 10 में किया। ओल्ड रेशो 3:1 है और न्यू रेशो है इक्वल, मतलब 1:1। क्रेडिट बैलेंस का है पैसे 60,000 और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 60,000 और जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000 रुपीज। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 11, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पार्टनर कौन है? ए आर एस। पढ़ लीजिए नाम, अमित, राजू और सुमित। ए आर और एस। ओल्ड रेशो है 3:1 और न्यू रेशो है इक्वल। ये यहाँ पे ऐसा है, ए आर नहीं है, अलग है। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो 3/6 -1/3, 3 + 2 5 + 1 6। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। 6 × 1 = 6 मतलब 3 - 3 × 2 = 6 मतलब 2 × 1 = विच इज इक्वल्स टू 1/6। और यहाँ पे जो मैंने बताया था ये डेबिट है क्रेडिट है, तो इसको अपन सैक्रिफाइस लिख सकते हैं और इसको गेन भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव है तो हम इसको सैक्रिफाइस लिख सकते हैं, सैक्रिफाइस लिख सकते हैं। ऐसे ही हम आर का निकालेंगे, आर का हो जाएगा 2/6 -1/3। एलसीएम आ जाएगा 6। 6 × 1 = 6 मतलब 2 -3 × 2 = 6, 1 × 2 2। अब अपन देखेंगे कि इसमें 0 आ गया, समथिंग अबाउट 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या आ गया? निल। इससे हमें कोई वो नहीं है कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है। चलिए अब हम निकालते हैं एस का। एस का आ जाएगा 1/6 -1/3। इसमें देखिए डिनोमिनेटर अलग है तो डायरेक्ट 0 नहीं लिखेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6। 6 × 1 = 6 -3 × 2 = 6, 1 × 2 2, विच इज इक्वल्स टू 4/। अच्छा सॉरी ये 6 × 1 = तो 6 हुआ ना, तो यहाँ पे तो 1 है, इंटू क्या करेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3 × 2 = 6। हाँ ये सही है, ये वाला सही है, तो ये आ जाएगा -1/6 विच इज इक्वल्स टू गेन। नेगेटिव वाला गेन, पॉजिटिव वाला सैक्रिफाइस। चलिए अब जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें हैं उसको हम बांट देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व को अलग अलग भी बांट सकते हैं और प्लस करके भी बांट सकते हैं। चलिए मैं आपको अलग अलग ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देती हूँ। डिवाइड कर लेंगे पोर्शन, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जो कि हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 60,000। 60,000 को हम किसको बांटेंगे? सबसे पहले इसको, अमित को। 60,000 इंटू 1/6 तो कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000। अब किसको बांटेंगे? एस को। आर का तो 0 है तो इसको तो बांटेंगे नहीं हम।
अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें ना इसको ओल्ड रेशो में बांटना है, वहां पे गिवन है हमें, देखिए वहां पे लाइन लिखी हुई है, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनटू फोर्स। मतलब ये है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लाने से पहले ही वो अपना जो क्रेडिट बैलेंस का प्रॉफिट है और जनरल रिजर्व है वो बांट चुके होंगे, इसीलिए हम इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ जो 1/6 है, ये नहीं, हम ये लेंगे 3/6, तो यहाँ 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30,000। अब हम इसको आर को भी बांटेंगे, तो यहाँ 2 है, तो आर का कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज, 20,000। तो यहाँ कितना बचा, 30 + 20 कितना हो गया 50,000। ऐसा कितना आ जाएगा 10,000। आप ऐसा जो मैंने किया है आप ऐसे ही कीजिएगा, ये तो मैम सिर्फ ऐसे ही आपके ट्रिक के लिए बता रही हूँ। चलिए अब क्या बांटेंगे हम, जनरल रिजर्व जो कि हमें दिए हुए हैं 30,000 के। अब इसको हम किसको बांटेंगे, अमित को पहले, तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 3/6, 6 5 30, ये आ जाएगा 15,000। और जब आर को बांटेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 2/6, 6 5 30, विच इज इक्वल्स टू 10, विच इज इक्वल टू 10,000। और एस का कितना आ जाएगा 10 + 15 25, मतलब इसका आ जाएगा 5,000 रुपीज। यही जो था हमें क्वेश्चन में करना था, हमें सिर्फ क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटना था, लेकिन हमने यहाँ पे ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो भी निकाला है। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन गिवन है हमें। क्वेश्चन है, सॉरी वो थोड़ा सा बुक हो गई। A, B and C are partners in a firm who share profit and loss 4-1 their balance sheet। इस वाले क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है। फ्रॉम 1 April 2017 द पार्टनर्स चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5-3-2। ओल्ड क्या है 4-2-1 और न्यू क्या है 5-3-2। फॉर दिस पर्पज गुडविल was valued at 1 lakh. The partners do not want to record goodwill and distribute reserve and profit। सिर्फ वो जनरल रिजर्व ये जो दिया हुआ है 1,80,000 और जो गुडविल है ये, इसको बस हमें बांटना है न्यू रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो होता है उसमें बांटना है। तो इसमें हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालेंगे, उसके बाद सिर्फ जनरल रिजर्व और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पार्टनर हैं A B C, A B C, रेशो दिया हुआ है 4-1 5-3-2। ए को बांटेंगे हम 4/7, 4 + 2 6 1 7 -5/10। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 70, 7 10 70, 4 × 10 4 10 40 -10 7 70, 5 7 35, तो ये आ जाएगा 35, 5/70। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं सैक्रिफाइस। अब निकालते हैं बी का 2/7 -3/10,
एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 70, 7 10 जा 70, 2 10 जा 20, माइनस 10 7 जा 70, 7 3 जा 21, 1/70। नेगेटिव आएगा ये, यहाँ पे देखिए ना, ये छोटी है और ये बड़ी, ये क्या आ जाएगा, गेन। सी का 1/7 माइनस 2/10, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 70, 7 10 जा 70, 10 1 जा 10, माइनस 10 7 जा 70, 7 2 जा 14, ये भी आएगा नेगेटिव, जो कि हम क्या कहते हैं, गेन। अब हम जो भी हमें गुडविल और जनरल रिजर्व दी हुई है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें बुक में जो गुडविल है वो दी हुई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुडविल प्लस जनरल रिजर्व। गुडविल हमें दी हुई है 1 लाख, गुडविल हमें दी है 1 लाख प्लस 1,80,000, जो कि हो जाएगा 2,80,000। मतलब ये जो 2,80,000 है इसको हमें किस में बांटना है, ये जो अभी हमने निकाला सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में बांटना है। चलिए तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व और गुडविल। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का 2,80,000 इंटू 5/70, इसको इससे काटिए, 7 4 से कितना होता है 28, यहाँ आ जाएगा 4, 1 2 3, ये जो चौथा जीरो है ये जीरो से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 70 है ना। अब 4,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20,000, ये किसका निकल गया, ए का। अब हम निकालेंगे बी का, बी का आ जाएगा 2,80,000 इंटू 1/70, 74 जा 28, मतलब 280। जब यहाँ पे जीरो है तो हम यहाँ पे भी जीरो करेंगे, तो 74 जा 80, 4,000, ये कितना आ गया 4,000। अब सी का निकाल लेते हैं, सी का क्या आएगा 2,80,000 इंटू 4/70, 74 जा 280, विच इज इक्वल्स टू 16,000 रुपीज। देखिए यहीं पे हमने जो 2,80,000 को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में बांट दिया। बस इतना ही क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो इन लोगों को डेबिट करेंगे, बी और सी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, A, B and C are partners sharing profit and loss by a business equally. They decided to change profit sharing ratio 3 to the value of firm's goodwill, for which no account appears in the book. On this date is 5,000 general reserve. ये हमें क्या दी हुई है, गुडविल दी हुई है और जनरल रिजर्व 4,000 है, जिसको हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के बांटना है। तो हम इसमें भी यही करेंगे, गुडविल प्लस जनरल रिजर्व करके उनको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है हमारा, निकालना पड़ेगा उसको, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा हमारा, ए और बी पार्टनर है, रेशो दिया हुआ है हमारे पास इक्वल 1 और 1 का, और उनका न्यू रेशो क्या है 3 और 2 का। आप तो इसके नीचे ही लिखिएगा आप जब वो करेंगे। यहाँ पे मुझे स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रही हूँ आपको। जब मैं बताती हूँ तभी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। ज़्यादा है तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और बुक जरूर लेके बैठिएगा, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। जो लाइन समझ में नहीं आती है तो वीडियो देखते जाइए और आप करते जाइए। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड माइनस न्यू 1/2 माइनस 3/5 यहाँ से आया। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
इन दोनों के जो मल्टीपल्स हैं वो एक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया तो उसके भी मल्टीपल्स सेम थे, तो हमने डायरेक्ट एलसीएम जब लिया तो उसका इनटू का ही आंसर आया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 टू ज़ा 6, 1/-10 गेनिंग। बी का आ जाएगा 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, 1/10 सैक्रिफाइस। चलिए गुडविल प्लस जनरल रिजर्व, यहाँ लिखेंगे गुडविल प्लस जनरल रिजर्व। जो आ जाएगा हमारे पास, गुडविल दी हुई है 5000, जनरल रिजर्व दिया है 4000, वो होगा हमारा 9000। अब इस 9000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो ए का आ जाएगा 9000 इंटू 1/10, 900। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ए और बी दोनों का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम है। तो अब हमें इसमें बी का निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, बी का भी उतना ही आ जाएगा, आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए। 9000 इंटू 1/10, ये भी 900 ही आ जाएगा। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ। वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत धीरे बताने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। जब मैं पूरे फुल क्वेश्चंस करवाऊंगी तो फिर उसमें आपको अच्छे से बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी एंड सी आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in ratio of 1:3:2. They decided that with effect from 1st April 2017, they will share profit in ratio of 4:6:5. For this purpose, the goodwill of the firm is valued at the total of preceding 3 years profit. हमें देखना, इसमें हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व ये गिवन है, इसको ही हमें इसमें बांटना है। चलिए ये जो गुडविल है ये हम निकालेंगे, उससे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 14, ए बी और सी, ए बी सी, ओल्ड रेशो दिया है 4:6:5, न्यू रेशो दिया है 1:3:2। ए का आ जाएगा 1/6 माइनस 4/15, 6 + 4 10 + 5 15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, 6 5 ज़ा 30, 5 बचा, 5 1 ज़ा 5 माइनस 15 2 ज़ा 30, 4 2 ज़ा 8, 3/30 नेगेटिव आया, मतलब क्या है, गेनिंग। 3/6 माइनस 6/15, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ कितना बचेगा 5, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। अगर आपसे जैसे एलसीएम लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे करवाए थे जिसमें एलसीएम के बारे में आपको बताया था, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। एलसीएम लेना इतना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, हम क्लास 10th पास करके आए हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो मैथ्स के बारे में पता ही होगा। चलिए ये आ जाएगा 3/30। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे, तो जब सी का निकालेंगे हम
तो सी का निल आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, पेज में टर्न करने जा रही हूँ। चलिए सी का निकालना था। सी का था 2/6 माइनस 5/15। 1 3 2 का था और यहाँ पे 5 3 और नहीं क्या था 5, इनका था 4 6 और 5। ये आ गया यहाँ से 2/6 और यहाँ से 5/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 माइनस 15 2 जा 30, 5 2 जा 10 विच इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्या आ गया निल। चलिए अब हम सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए उसमें हमें एक लाइन दी हुई है, आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन ये दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द टोटल ऑफ प्रेसिडिंग 3 years प्रॉफिट। मतलब ये है कि हमें जो लास्ट के 3 years हैं 15 16 और 17, सिर्फ इन्हीं 3 year का गुडविल फाइंड करनी है। मतलब इसमें भले ही 5 साल दिए हैं लेकिन हम फाइंड सिर्फ ये 3, मतलब 80,000 माइनस में है क्योंकि लॉस है, माइनस 80,000 प्लस 120,000 प्लस 140,000 रुपीज करेंगे, तब फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट या तो फिर गुडविल निकलेगा। इसमें हमें नंबर ऑफ ईयर परचेजेस नहीं दिया तो डायरेक्ट गुडविल निकलेगी। गुडविल इक्वल्स टू 80,000 जो है वो लॉस है, इसलिए हम उसको माइनस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,40,000 लिखेंगे। और इसमें हमें डिवाइड बाय जो 3 है वो नहीं करना है। टोटलिंग कीजिए, टोटल आ जाएगा इसका 1,80,000 आ जाएगा इसका टोटल। ये नेगेटिव में है क्योंकि इससे इसको करेंगे तो ये जब इससे इसको लेस करेंगे तो ये बचेगा 40,000, 1,40,000 प्लस 40,000 1,80,000। चलिए अब हम गुडविल प्लस जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड और प्रॉफिट दिया है ना, 1,80,000 प्लस 40,000 हमारा रिजर्व दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया है हमारा 30,000 जो कि होता है 2,50,000 रुपीज। अब इसको ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके गेनिंग रेशो में। 2,50,000 इंटू, आप देखेंगे जब हमने इससे पहले आपको वो जो बताया तो ए का कितना निकला था 3/30, तो ये 3 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आप चाहें तो डायरेक्ट इस 3 से इस 3 को काट दीजिए और यहाँ पे क्या बचेगा, जब इस 0 से इस 0 को काटा और इस 3 से इस 3 को काटा तो यहाँ क्या बचा 25,000 रुपीज। ये आपका सिंपल सा तरीका था। चलिए बी का है 2,50,000 इंटू 3/30, इसका भी इतना ही था, ये 0 से ये 0 काटा, ये 3 से ये 3 काटा, तो यहाँ पे क्या बचा 25,000 रुपीज, जो कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपके कुछ ही सम्स हैं, 18 सम्स हैं, तो मैं इसी वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चंस करवा दूंगी। 15th क्वेश्चन हमें पीछे है और यहाँ पे सिर्फ हमें ओल्ड रेशो दिया है जो कि 3 और 2 का है।
बैलेंस शीट दी हुई है और बोला है द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन estimated as 30,000 and the adjustment was to be made through capital account. Land and building was valued at 75,000. On March 31, 2017, the partners decided to share profit loss equally with effect from April 2017. You are required to necessary general entries. इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है और ये जो गुडविल दी हुई है 30,000 और ये जो बिल्डिंग दी है लैंड और बिल्डिंग 75,000 की दी है, इसको बांटना है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग 60,000 की है, यहाँ पे भी तो गिवन है हमें, तो ये 60,000 की है और ये कितने की है 75,000 की। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज। मतलब लैंड और बिल्डिंग जो है हमारे पास कितने की एक्स्ट्रा है। एक्सेस जो हमारा प्रॉफिट है, हम क्वेश्चन किस चीज का कर रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा इसका प्रॉफिट कितना निकलेगा 15,000। मतलब हम कितना लेके चलेंगे लैंड और बिल्डिंग को 15,000 और गुडविल 30,000। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या पार्टनर्स का नाम है वासिम एंड दानिश, 3 और 2, यहाँ भी वही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5, 1/10। इसका भी वही निकलेगा दानिश का 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम आ जाएगा 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5। इसका क्या निकला गेनिंग निकला और इसका सैक्रिफाइस। चलिए गुडविल प्लस लैंड बिल एंड बिल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गुडविल प्लस लैंड एंड बिल्डिंग, मैं ये शॉर्ट में लिख दे रही हूँ एल और बी, जिसको आप लैंड और बिल्डिंग ही लिखिएगा। ये आ जाएगा 30,000। मैंने ये बता दिया है कि आपको लैंड और बिल्डिंग 15,000 लेके चलना है, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में 60,000 है और न्यू में 75, तो डिफरेंट कितना है, डिफरेंस है 15,000 का, जो हो जाएगा हमारा 45,000 इन दोनों का प्लस। अब हम इस 45,000 को जो है इस रेशो में बांटेंगे, तो AW 45,000 इंटू 1/10, तो क्या आ जाएगा 4500। दोनों का ये इतना ही आएगा क्योंकि ये एक ही है। दानिश का भी कितना आ जाएगा 4500। ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट और ये हो जाएगा हमारा डेबिट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने आंसर निकाल दिया है ना सबका, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड बिल्डिंग 4500, तो हम अपना भी आंसर 4500 ही आया है। चलिए 16 क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 332। ये उनका क्या है ओल्ड रेशो, बैलेंस शीट गिवन है, न्यू रेशो है 432 का। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। स्टॉक भी, चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं ये पढ़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी क्या दिया है 332, ए बी सी 4
3 2 3/8 minus 4/9 3 plus 3 6 plus 2 8 4 plus 3 7 plus 2 9 एलसीएम आएगा 72 8 9 ज़ा 72 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 4 ज़ा 32 आप देखेंगे इसमें नेगेटिव आया 5/72 अब बी का निकालेंगे तो बी का आ जाएगा 3/8 माइनस 3/9 देखिए डिनोमिनेटर अलग है इसीलिए हम इसका निकालेंगे 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 3 ज़ा 24 क्या आ गया 3/72 सी का निकाल लेते हैं सी का आ जाएगा 2/8 माइनस 2/9 इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है 9 2 ज़ा 18 माइनस 8 2 ज़ा 16 2/72 ये हमने क्या निकाल लिया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट और बना लेते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें इसीलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना है उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको बता देती हूँ। स्टॉक का दिया है स्टॉक वी वैल्यूड एट 1,10,000 ये 1,10,000 और यहाँ पे 1,20,000 का मतलब डिफरेंस कितने का है 10,000 का। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई डिक्रीज होने पे हम कहाँ लिखते हैं इस साइड तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक कितना 10,000। ऐसा ही हमें दिया है मशीन का मशीनरी के लिए दिया है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। ओल्ड बैलेंस शीट में 1,59,000 की है तो यहाँ आ जाएगा 15,900 10% लेस करके। टू डेप्टर्स डेप्टर्स हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 44,000 के उसमें जो रिजर्व लगाना है वो 5% लगाना है मतलब 44,000 इंटू 5/100 0 कैंसिल ये 5 0 ज़ा 0 5 4 ज़ा 20 0 टू कैरी 5 4 ज़ा 20 और 2 22 मतलब ये आ जाएगा 2,200 रुपीज़ टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यहाँ पे हमें एक ही चीज़ दी है दो चीज़ दी है बाय क्रेडिटर्स का दिया है। ये क्रेडिटर्स वाला मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ क्या लिखा है आर लाइबिलिटीज फॉर 2,500 इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज मतलब ये है कि जो क्रेडिटर्स हमें 2,500 के देने थे वो हमें अब नहीं देने हैं ऐसा वो फर्म मान रही है तो वो फर्म ये 2,500 को क्या मान रही है अपना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब हम इंक्रीज करते हैं तो वो कहाँ लिखते हैं यहाँ तो ये आ जाएगा 2,500। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से। ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 2 लाख की 2 लाख को 20% से एप्रिशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। जैसे मैंने ये बताया इसी प्रकार से आप बिल्डिंग का भी निकाल के चेक कर लीजिए। टोटल आ जाएगा यहाँ का 42,500 इससे इसको लेस कीजिए तो ये आ जाएगा 14,400 टोटल आ जाएगा 42,500। अब हमें जनरल रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 36,000 के और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये निकला। अब हम इन दोनों चीज़ों को उनका जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो उसमें बांट देंगे तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व प्लस
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आप पूरा लिखिए 36,000 प्लस 14,400 इक्वल्स टू 50,400। अब इसको हम किसको बांटेंगे, ए को। ए का आ जाएगा 50,400 इंटू 5/72। 72 से इसको जब काटेंगे हम तो ये आ जाएगा 700 रुपीज़। आप काट के देखिएगा 72 7 सा होता है 504, तो ये कितना आ जाएगा 3500। ये हमने देखा था कि नेगेटिव में था, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेबिट। बी का निकालते हैं तो 5400 इंटू 3/72, इससे इसको काटेंगे तो ये जाएगा 700, 7 3 से 2100, ये क्या आ गया, क्रेडिट। सी का आ जाएगा, हम डायरेक्ट 700 इंटू 2 भी कर सकते हैं, पर आप लोगों को समझ में आए इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। 700, 7 2 से 14, ये हमारा, ये जो हमने है जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट दिया। इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सिर्फ यहाँ पे पार्टनर्स का ही नाम मिसप्रिंट था, जो कि PQR है, और हमें यहाँ ओल्ड रेशो दिया है 543। आप अपनी बुक में अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मेरी बुक में जो दिया है मैं उस हिसाब से आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 432, इसमें भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जनरल रिजर्व को बांटना है। जनरल रिजर्व 75,000 रुपीज़ है। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या दिया है हमारे पास 543 का, और न्यू क्या दिया है 43 और 2 का। क्वेश्चन नंबर 17, PQR, रेशो का साइन जरूर लगाइएगा, PQ और R। यहाँ का दिया हुआ है हमारा 432 और ये दिया हुआ है 543। P का आ जाएगा 5/12 माइनस 4/9। इन तीनों को प्लस करके हम डिनोमिनेटर लिखते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 36। 12 3 ज़ा 36, 3 5 ज़ा 15, माइनस 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, माइनस 1/36। क्यू का निकालेंगे, क्यू का आ जाएगा 4/12 माइनस 3/9। एलसीएम लेंगे 36, 12 3 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12, माइनस 9 4 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12, क्या आ जाएगा, नील। आर का आ जाएगा 3/12 माइनस 2/9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 36, 12 3 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, माइनस 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 1/36। चलिए अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें दिया है प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। नहीं, इसमें दिया है, बुक आप लेके ही बैठिए। यहाँ पे 4,20,000 की है ओल्ड बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट में हमें 4 लाख की है, मतलब 20,000 से इसकी वैल्यू लेस हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपीज़। अब फर्नीचर 80,000 से वैल्यूड करना, मतलब 80,000 पे इसको रीवैल्यूड करना है, जो कि यहाँ पे 60,000 है। 60,000 का जब हम 80% निकालेंगे तो हमारा
7,200 निकलेगा। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए। ये 60,000 इंटू हम 80,000 निकालने से अच्छा आपको 20,000 निकाल के दिखा दे रहे हैं। गाइस मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत बता दिया। मैंने ये कहा कि ये फर्नीचर जो है वो 60,000 का ओल्ड बैलेंस शीट में है, और यहाँ पे जब हम इसको रीवैल्यूट करेंगे 80,000 पे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। जब हम 60,000 को 80% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 48,000 रुपीस आ जाएगा। तो जब हम 48,000 माइनस 60,000 करेंगे तो 1200 का हमारा क्या आएगा, लॉस आ जाएगा। मतलब 12,000 से हमारी जो फर्नीचर की वैल्यू है वो घट जाएगी। तो मैंने इसके पहले आपको बता दिया था कि वो प्रॉफिट हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। ये 60,000 का मैं आपको 80% निकाल के बताती हूँ। ये 0 से कैंसिल 6 8 ज़ा 48, ये आ गया 48,000 रुपीस। ये क्या आ गया हमारा, फर्नीचर को जब हमने रीवैल्यूट किया 80,000 पे तो वो आ गया 48,000। जब 48,000 माइनस 60,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो हम लिखेंगे टू फर्नीचर 12,000 रुपीस। लॉस आया ना। ऐसे ही डेप्टर्स हैं, डेप्टर्स हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 2,10,000 के, उसमें प्रोविजन करना है, उसमें निकाल के दिया हुआ 10,000 रुपीज। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स फॉर 10,000 ऑन डेप्टर्स। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स 10,000। इसी के साथ हमें दिया है स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। बैलेंस शीट में स्टॉक है 3 लाख का, जब हम उसे 20% से एप्रिशिएट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 60,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक हमारा हो जाएगा 60,000 का। और क्या दिया है हमें, प्लांट एंड मशीनरी, ये लिख चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाय क्रिएटेड बाय 3,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो हैं वो 3,000 के और बढ़ गए हैं, जिन्हें हम कहाँ लिखते हैं, इस साइड। जब वो एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 3,000। अब प्लस माइनस कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, इतना ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम देख रहे हैं ये ज़्यादा है, यहाँ का कम है, तो क्या निकलेगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60,000 माइनस 30 प्लस 40 45,000। तो लॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 15,000। टोटल हो गया इक्वल, कितना हो जाएगा, 60,000। हमें सिर्फ ये जो प्रॉफिट है यही निकालना था, इसी के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। चलिए अब हम किसको, जनरल रिजर्व को और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जनरल रिजर्व हमें दिया है, बुक में गिवन है 75,000 का, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अभी हमने निकाला वो था 15,000 का। जनरल रिजर्व हमें दिया है 75,000, तो हम करेंगे 75,000 प्लस 15,000, 15 है, सॉरी 5 लिख दिया, ये हो जाएगा 90,000। अब हम इस 90,000 को P और Q और R था, तो हमने देखा था Q का क्या निकला था, नील निकला था, है ना। जब हमने Q का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला था तो Q का क्या निकला था, नील। तो हम एक ही का निकाल लेंगे, P और Q का सेम है तो हम सिर्फ P का निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि Q का भी उतना ही है। तो हम लिखेंगे P 90,000 इंटू 1/36। जब हम इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2,500। तो ये जो था P का था नेगेटिव में,
तो नेगेटिव जो होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। ऐसे ही हम जब आर का निकालेंगे तो आर का क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव में, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट में। इसी के साथ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 18, जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो आप अपने बुक में अच्छे से चेक करके कीजिएगा क्वेश्चन की कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे तो मेरा आंसर इसके हिसाब से भी सही आ रहा है। RS and T partners, old ratio were 1, 2 and 3 and new ratio is equal, profits equal। बैलेंस शीट दी हुई है, हमें इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। RS और T है क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन। ये दिया है 1, 2, 3 और यहाँ पे दिया है 1, 1, 1। तो R का है 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 1 जा 6, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 2 जा 6, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1/6, इसको क्या कहेंगे, गेन। एस का आ जाएगा 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 1 जा 6, 1 इंटू 2 2 माइनस 3 2 जा 6, 1 इंटू 2 2, 0 नील। अब किसका, टी का 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 1 जा 6, 1 इंटू 3 3 माइनस 6 2 जा 6, 1 इंटू 3 मतलब 6 2 जा 6, तो 1 इंटू 2 2 विच इज इक्वल टू 1/6, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस, पॉजिटिव वाला सैक्रिफाइस। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके लिए हमें सबसे पहले बिल्डिंग, देखिए यहाँ पे गुडविल दी हुई है फर्म की 1,50,000, लैंड को हमें एप्रिशिएट करना है, नहीं लैंड को और बिल्डिंग को देखिए इसमें ऐसा है कि जो लैंड है हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में 50,000 का है, न्यू बैलेंस शीट में 80,000 का है, मतलब कि 30,000 से लैंड की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, इसीलिए हम इसको एप्रिशिएट भी कह सकते हैं। और बिल्डिंग जो थी उसको हमें 6% से डेप्रिशिएट करना है, जो कि यहाँ पे 50,000 हमें गिवन है, 50,000 का 6% होता है 3,000 रुपीज़। ये मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगी। 6,000 क्रेडिटर्स वर नॉट बी लाइकली टू अराइज, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि नॉट बी लाइकली टू अराइज मतलब हमें नहीं देना है, जो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। चलिए इतना ही एडजस्टमेंट है, 3 ही। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे बाय लैंड की वैल्यू कितने से बढ़ गई, 30,000 से। बाय क्रेडिटर्स का कितना आ गया, 6,000, और यहाँ पे आ जाएगा 2 बिल्डिंग थी हमारी कितने की, 50,000 की, उसका 6% आ जाएगा 3,000, 6 5 30, ये आ गया ना, यही हम यहाँ लिखेंगे 3,000। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है और यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम है, तो 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,300 रुपीज़। बस इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ हमें इसमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल के इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट
नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है और जो जनरल रिजर्व इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस क्वेश्चन में वैसा नहीं करना है। सिर्फ ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे शो कर देंगे। तो RST। अब हम यहाँ का टोटल तो आ जाएगा 36,000। अब हम इनको, ये जो 33,000 है, इसको हम किस में बांटेंगे? ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला, नहीं सैक्रिफाइसिंग में क्यों बांटेंगे? इसको हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। किस में? ओल्ड रेशो में। सैक्रिफाइसिंग में अगर बांटेंगे तो फिर तो एस को कुछ मिलेगा ही नहीं, इसीलिए हम इसको किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। आप देखिए तो क्वेश्चन में आपको दिख भी जाएगा। चलिए मैं बांट के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम किसको बांटेंगे? आर को, जो कि दिया है 33,000 इंटू 1/6। रेशो है 1:3। 6 से इसको काटा, 6 5 जा 30, हाँ 3 आ जाएगा, 5 जा 30, कितना आ जाएगा? 5500 रुपीज़। अब दूसरे वाले का इंटू 2, मतलब ये जब हम एस का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5500 इंटू 2, विच इज इक्वल्स टू 11,000 रुपीज़, है ना। ऐसे ही हम जब टी का निकालेंगे तो करेंगे 5500 इंटू 3। जब हम इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 16,500 रुपीज़। मैं भी आपको बुक में दिखाती हूँ कि आंसर भी यही दिया हुआ है। मतलब ये जो प्रॉफिट हमने निकाला, इसको अलग से शो नहीं करना था जनरल रिजर्व के साथ, इसको डायरेक्ट इधर पे शो करना है। तो आर का आ गया 5500, एस का आ गया 11,000 और टी का आ गया 16,500 रुपीज़। ये देख लीजिए बुक में आंसर, ये 55,100, 11,000 और 16,500। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको करवा दिए हैं। इससे पहले मैंने और वीडियो जो डाली है उसमें आपको 9 तक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सबसे मेन बात है कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।